हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। आज हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अ कंपैरेटिव स्टडी। इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास ज्यादा कुछ खास समझने को नहीं है। ये चैप्टर पूरा एक क्रैमिंग चैप्टर है जिसमें आपको डेटा में समझा दूंगा और आपको उसको याद करना है। देखो, चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि हम हर टॉपिक में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। किसी चीज में कोई कंट्री बेटर होगा और किसी चीज में कोई और। उसका ग्रोथ प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस कैसा रहा, पिछले पास्ट 10 इयर्स 20 इयर्स में हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया, उसको कंपेयर करके बताएंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले लिखा है, देखो, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तीनों की इकोनॉमी को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा है जीडीपी ग्रोथ, और स्टोरी किसकी बता रहे हैं? ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। सबसे पहले चाइना की ग्रोथ स्टोरी बता रहे हैं, क्या हुआ है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इन 2017 जीडीपी इन चाइना वाज एस्टिमेटेड टू बी 12.40 ट्रिलियन मिलियन डॉलर्स। 12.40 ट्रिलियन मिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है वो। इट अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस। यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है चाइना। बिटवीन 1979 टू 2015 चाइना एस्टिमेटेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 9%। 9% की ग्रोथ हुई है। और कितने का उसने ट्रेड किया है? 12.40 ट्रिलियन मिलियन डॉलर्स। यूएसए के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है चाइना। समझ आ गई बात बेटा? डेटा दिमाग में फीड करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। इट वॉज एज हाई एज 15.2% एंड एज लो एज 3.8%। मतलब जो ग्रोथ रेट 9% है ना, दैट इज एवरेज। हाईएस्ट गई है 15.2 और लोएस्ट गई है 3.8। कब से लेके कब तक? 1979 से लेके 2015 तक। क्लियर? यस, ऑब्वियसली अब तो और बढ़ गई होगी, क्योंकि कोविड के टाइम पे रिकवरी करने वाला सबसे पहला देश भी चाइना ही है, हमें सबको पता है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, द ब्रेक थ्रू इन द जीडीपी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कह रहे जो एकदम ब्रेक थ्रू आया उसका रीजन बता रहे हैं। नंबर 1, शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। उन्होंने फोकस किस पे किया? अपनी मार्केट पे, अपने प्रोडक्ट्स पे फोकस किया। उसको देखा कि कैसे सस्ता कर सकते हैं। आप देखते हैं चाइनीज प्रोडक्ट सबसे सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं? उन्होंने अपनी मार्केट पे फोकस किया। कह रहे सेंट्रली जो हम प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट जो अपना सोचती है उसको छोड़ो, मार्केट पे ध्यान दो। मार्केट ग्रो करेगी तो देश की जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वो अपने यहाँ प्रोडक्शन किस चीजों की कर रहे हैं? जो चीजें एक्सपोर्ट होती है। कह रहे अपने लिए मत बनाओ, ऐसे बनाओ जो एक्सपोर्ट हो सके। नंबर 3, प्रमोशन ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो। आपको पता है चाइना में हर देश की जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसका हेड ऑफिस वहीं बन चुका था। अब तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया ना। आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी अपना बिजनेस छोड़ के जा रही है वहां से। बट इससे पहले क्या था? सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में अपना सेटअप बनाने को तैयार थी, क्योंकि वहां लेबर सस्ती है और वहां पे मार्केट भी अच्छी है। और आपको एक बात बताऊं, अभी बिल्कुल रिसेंट तो छोड़ दो, थोड़े टाइम पहले तक पॉपुलेशन में भी चाइना सबसे आगे था, हमारे से भी आगे था। ठीक है। तो इसीलिए वो एक अच्छी मार्केट भी है और वहां चीप लेबर भी अवेलेबल है, प्लस वहां पे टेक्नोलॉजी आपने देखा कितनी एडवांस है। तो उस वजह से चाइना एक इतनी अच्छी इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, जो यूएस के बाद सेकंड डिस्टिंक्शन पे आ चुका है। कितने का बिजनेस करके? 12.40 ट्रिलियन मिलियन डॉलर्स का। आगे चलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स गिविंग अ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज टू चाइना। खुद उन्होंने बता दिया कि उनकी लेबर कॉस्ट जो है वो इतनी कम है जो चाइना को एक कंपैरेटिव एडवांटेज दे रही है। प्रोडक्ट सस्ता है तो बिकता है। नेक्स्ट पॉइंट, GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्डिंग कैंपेन। उन्होंने
GLF लॉन्च किया ग्रेट लीप फॉरवर्डिंग कैंपेन 1958 में। इससे क्या करा उन्होंने, जो गैप था लोगों के बीच में, किस चीज का गैप, बिटवीन रिच एंड पुअर, वो कुछ हद तक खत्म करने की कोशिश करी, सबको जॉब और काम प्रोवाइड करके। उन्होंने जीडीपी की ग्रोथ कैसे करी, सिर्फ टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव नहीं किया, उन्होंने क्या कहा, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, एफडीआई को बुला लिया। सस्ती लेबर होने से क्या होता है कि हर इंसान को काम तो मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो जाएगी, पॉवर्टी कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगी। उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ सबसे सस्ती लेबर है, प्रोडक्ट सस्ता बेच बेच के। भाई कोई कंपनी चाइना से आपको वो बल्ब्स भेज रही है 30-30 रुपए में, वहां से आ रहे हैं, और हम इंडिया में बना रहे हैं, तब हमें 40 का पड़ रहा है। इसका मतलब उन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दिया, वी हैव चीप लेबर्स, हमारे पास सस्ती लेबर है, तो दूसरे देश की कंपनियां वहां क्यों नहीं जाएंगी। समझ आ गई बात। तो हर कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, तो क्या कहते हैं, वहां जाके सेटअप कर लेते हैं, भाई बहुत सस्ता पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, GLF लॉन्च किया, ग्रेट लीप फॉरवर्डिंग। नेक्स्ट इज चाइना हैव प्रमोटेड FDI बाय एस्टेब्लिशिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, इंडिया में भी अब ये स्टेप चल रहा है ऑलरेडी काफी टाइम से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये कुछ एरिया को डिक्लेयर करते हैं कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, आप यहां आके फैक्ट्री सेटअप करेंगे, आपको शुरू के 3 या 5 सालों तक या 10 सालों तक कोई टैक्स नहीं देना, आओ फैक्ट्री बनाओ, बिजनेस करो, कमाओ और अपने घर ले जाओ। तो उसने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए FDI को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने डिक्लेयर करे कुछ एरियाज, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। These zone provides attractive facility to the investors। ये अट्रैक्टिव फैसिलिटी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। मोरओवर चाइना हैव अलाउड 100% इक्विटी टू द फॉरेन इन्वेस्टर एंड फ्री फ्लो ऑफ FDI इन द रिटेल सेक्टर। ध्यान से समझना, उन्होंने क्या अलाउ किया, 100% FDI, मतलब आप काम करें, आपको चाइना के किसी कंपनी के साथ टाई अप करने की भी जरूरत नहीं है, आओ पूरा 100% अपना पैसा लगाओ, खुद मालिक रहो। इंडिया में क्या रूल था पहले, अब तो चेंज हो गया कि आप बिजनेस करने आएंगे, आपको 100% होल्डिंग नहीं देंगे, आपको मैक्सिमम 40% होल्डिंग देते थे, मतलब 60% किसी इंडियन के पास ही रहती थी, जिससे कि उस फॉरेनर का यहां पे पूरी तरह से किसी भी कंपनी में कंट्रोल ना रहे। ये 1991 से पहले की बात बता रहा हूं। 91 के बाद हमने पढ़ा कि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, फुल पावर दी। चाइना ने ये काम बहुत पहले से किया हुआ है, 1979 से चल रहा है, देखो आप समझ रहे बात को। तुम्हारे यहाँ बहुत लेट आया, तो उन्होंने 100% FDI अलाउ करी, इवन इन द रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर मतलब कि आप प्रोडक्ट बना के खुद अपने यहाँ पे स्टोर्स खोल के उन्हें बेच भी सकते हैं। रिटेल सेक्टर में अगर फॉरेन कंपनी आ गई ना, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। वो क्या करेंगे, ये जैसे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किसके पास आती है, हमारे रिटेलर्स के पास, जो दुकानें अपनी बनी हुई हैं, लोगों के पास प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं। अगर वो रिटेल सेक्टर में अगर वो अपनी दुकानें खोलने लग गए तो क्या होगा, जो यहाँ के ट्रेडर्स है ना, उन्हें भी परेशान कर देते हैं। चाइना ने अलाउ किया, कह रहे आओ बिजनेस करो, रिटेल सेगमेंट भी खुद संभाल लो अपना, हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे। तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई। क्यों, देखो बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, उन्हें पता है कि सारा प्रॉफिट मेरा, सारा बिजनेस मेरा, रिटेलिंग भी मैं खुद कर सकता हूं, तो वो नई नई टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी या नहीं। उसे तो प्रॉफिट कमाना है, कह रहा मैं अपने देश में लॉन्च कर रहा हूं, यहाँ पे लॉन्च कर देता हूं, मेरा क्या जा रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ इंडिया में अभी ये रिटेलिंग अलाउ नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है कि टेक्नोलॉजी इतनी लेट आती है। यहाँ पे आप देखते हैं 5G अभी लॉन्च होने के सिचुएशन में है, दूसरे देशों में जब आप चेक करेंगे ऑलरेडी 5G चल रहा होगा वहां, तो हम इसीलिए एक से एक लाइन पीछे चलते हैं। और यहाँ पे 5G भी कौन लॉन्च करने वाला है, रिलायंस, डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि 100% FDI रिटेल सेक्टर में अलाउ अभी तक भी नहीं है। आगे चलते हैं, ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। चाइना की खत्म हो गई, अब पाकिस्तान की पढ़ते हैं। इन 2017 GDP ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टिमेटेड टू बी $271.1 बिलियन $, बिलियन, वहां ट्रिलियन मिलियन, समझना कितना फर्क है, ट्रिलियन
मिलियन और यहाँ सिर्फ बिलियन, 271 बिलियन यूएस डॉलर्स। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज नोटेड as down as 4.1% from 1960 to 2017, सिर्फ 4% की ग्रोथ है, ठीक है। और उनकी ग्रोथ मिनिमम 3 कितने की थी? 8। वो मिनिमम 3.8 पे है और ये 4 पॉइंट मैक्सिमम पे जा रहा है और ये वो मैक्सिमम 15 पे गए थे। देखो कंपेयर करना है बेसिकली, हम इस वजह से कंपेयर करा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे किसी इकोनॉमी को डिमोट नहीं करना, मुझे अपने पैसे कमाने हैं बस। चलो पॉइंट नंबर 3, पाकिस्तान हैव अचीव ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इन मिड 80s। कह रहे हैं पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट आया था वो मिड 80 में आया था। क्यों आया था? ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मिड 80 यानी कि 1985 के आसपास लगा दिए होंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब एलपीजी पॉलिसी इंडिया में लगी 91 में, यानी कि हम उनसे भी एक स्टेप पीछे ही हैं। चाइना ने लगा दी थी 79 से पहले, तभी उनका ब्रेक थ्रू आया था। पाकिस्तान ने लगाई इन मिड ऑफ 1980s और 80 में लगाने की वजह से उनकी जीडीपी में एकदम क्या आया था, उन्होंने खुद बताया ब्रेक थ्रू आया था इन मिड 80s ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उससे क्या करा? फोकसिंग ऑन एफडीआई एंड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एफडीआई अलाउ करी और प्राइवेटाइजेशन करा, प्राइवेट सेक्टर को कहा कि अब आप काम कर सकते हैं कोई भी। कब कर दिया था? मिड 80s। द इकोनॉमी इन पाकिस्तान इज स्टेगनेंट ड्यू टू करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कह रहे वहां की इकोनॉमी जो है ना स्टेगनेंट हो चुकी है। स्टेगनेंट मींस कांस्टेंट हो चुकी है, वो बढ़ी नहीं रही। क्यों? क्योंकि वहां पे करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। कोई भी बिजनेस ग्रो करने लगता है तो वो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है और वो उससे डिमांड कर लेते हैं। हम सब जानते हैं वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है, तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। पॉइंट नंबर 4, द इकोनॉमी इन पाकिस्तान इज स्टेगनेंट। अच्छा तो हो गया। पॉइंट नंबर 5, ड्यू टू स्लो ग्रोथ एंड लो लेवल ऑफ इनकम पाकिस्तान इकोनॉमी इज स्टक्ड इनटू लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप है। वो फंस चुके हैं लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में। क्लियर हो गई बात? नाउ ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, अपने बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन 2017 जीडीपी ऑफ इंडिया वाज एस्टिमेटेड टू बी 2.444 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो हमने बिलियन से ट्रिलियन में पहुंच चुके हैं हमारी इकोनॉमी। ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, कितने ट्रिलियन? 2.444 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिटवीन द इयर्स ऑफ प्लानिंग फ्रॉम 1951 to 2017 इंडियन इकोनॉमी हैज अचीव्ड एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 5.9। मतलब हम एवरेज चल रहे हैं, पाकिस्तान से ऊपर चाइना से नीचे। वो 4.14 था पाकिस्तान और वो ऑन एवरेज 9 था और हम 5.9, 4 से ऊपर और 9 से नीचे, तो हम एवरेज में ही चलते हैं। तभी यहाँ पे बच्चे भी कहते हैं सर 70-75 बहुत है। देश को आदत पड़ चुकी है। द जीडीपी इन इंडिया हैज शोन अ सस्टेनेबल राइज आफ्टर, कब आया होगा? 1991 ड्यू टू लॉन्च ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फुल स्टॉप। अंडर दिस पॉलिसी आपको पता है क्या क्या हुआ था? प्राइवेटाइजेशन वाज प्रमोटेड, इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, फोकस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन रादर देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा किस पे फोकस कर रहे हैं? एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। ग्रेटर रिलायंस ऑन एफडीआई रादर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। कह रहे अपने लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मत बोलो, इससे बढ़िया बाहर की कंपनियों को बुलाओ, आपके देश वाले खुद भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। जब उन्हें दिखेगा बाहर की कंपनी आ गई, तो इसलिए उन्होंने क्या प्रमोट किया था एलपीजी पॉलिसी में? ग्रेटर रिलायंस ऑन एफडीआई रादर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 4, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैव फोकस्ड ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें अलाउ किया था कि आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंटीग्रेट करा दें, किसके साथ? विद द ग्लोबल इकोनॉमी, जिसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। बेटा लिबरलाइजेशन का मीनिंग है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, फ्री प्ले चलने दें डिमांड और सप्लाई के बेस पे।
Last point, after 1991, the GDP growth rate in India has around 7.7% per annum. तो मतलब हमारी ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद काफी इंक्रीज हुई है, चाइना के आसपास पहुंच रही है, बट क्या हुआ बेटा 7.7%, पॉइंट नहीं है वहां पे, एग्जैक्टली 7% पर एनम। क्लियर? अब तीनों को कंपेयर करके कंक्लूजन दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कंक्लूजन क्या है। चाइना हैज आउटपैक्ड, पीछे छोड़ दिया किसको, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान विद रिगार्ड्स टू जीडीपी ग्रोथ। चाइना सबसे आगे है। पॉइंट नंबर 2, इंडिया हैज परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान बट कंपेयर्ड विद चाइना इट इज अ वे बिहाइंड, बहुत पीछे है चाइना के कंपैरिजन में हम अभी भी। पॉइंट नंबर 3, द रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कह रहे हैं वहां पे सक्सेस का एक मेजर रीजन है कि उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब बार बार सरकार बदल के नई नई नीतियां नहीं बनाती, बिजनेसमैन को पता है कि करना क्या है। यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरप्शन इतना ज्यादा है कि एक पार्टी कुछ डिसीजन लेगी, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में धरना करेंगे और जो ओपोजिशन है उसको मौका मिल जाएगा बोलने का। अब ओपोजिशन को मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली लोग क्या सोचते हैं कि यार बात तो इनकी भी ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एनी ऑफ द मैटर, मैं कोई अभी ये रिसेंट जो मैटर चल रहा है हमें सबको पता है, मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, बट होता यही है, मैटर किसी का और फायदा उठाती है ऑपोजिट पार्टीज। सिंपल सी बात है। तो यही प्रॉब्लम है कि चाइना की सक्सेस ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले वहां की जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबल है, फुल स्टॉप। चाइना हैज शोन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू यूज द नेशनल रिसोर्सेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। उन्होंने शो किया है कि हम अपने देश की रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करेंगे। किसकी बेस्ट पॉसिबल मैनर? विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। समझ आ गई बात? और अगर हम देखें हमारे देश की रिसोर्सेज का इतना वेस्टेज होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप कोई भी पॉलिटिकल लीडर देख लेना, भाई साहब अकेला चलता ही नहीं है, 10 गाड़ियां आगे 10 पीछे, क्या रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रही? इट इज अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बेटा डर नहीं लगता, वो डर हमने बनाया हुआ है। क्या होगा, एक दिन तो मरना ही है, सिंपल सी बात है ना। अब रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, छोटे छोटे पॉलिटिशियंस को जेड लेवल सिक्योरिटी दी जा रही है, क्या जरूरत है? उसमें रिसोर्सेज नहीं लगती, उसमें इतनी रिसोर्सेज लगती है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब रिसोर्सेज तो वेस्ट हो रही है ना देश के, अल्टीमेटली विच इज इंपैक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द नेशन। चल आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, हमारे देश का ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसा है? 3 सेक्टर है, हमें सबको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। I stands for India, C stands for China and P stands for Pakistan। प्राइमरी सेक्टर में इंडिया की ग्रोथ कितनी है? 15.4%, चाइना 7.9 एंड पाकिस्तान 24.4। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो हम अभी भी एवरेज में है, एवरेज में चलते हैं हम। क्या कहा? एवरेज में चलेंगे, ना तो ऊपर ना नीचे, बीच में चलते हैं। तभी तो यहाँ पे कॉमर्स का जो है वो जोर ज्यादा है। साइंस मुश्किल हो गई, आर्ट्स में बेइज्जती होती है, तो बीच का रास्ता चलो आगे चलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में देखो क्या है, वी आर एट 21.1%, चाइना इज एट 40.5 एंड पाकिस्तान इज एट 19.1। हम फिर से बीच में ही है। अच्छा, अगर आप इसमें बेटा एक चीज नोट करें, हमारा देश चाइना से पीछे क्यों है? बिकॉज हमारा सेकेंडरी सेक्टर चाइना से देखो कितने गैप में है, ऑलमोस्ट 50% के गैप में। 50 नहीं तो 40 तो है ही है। मेन होता है देश की प्रोडक्शन। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो जीडीपी बहुत जल्दी बढ़ती है। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है सारा। तो दैट इज द रीजन वी आर लैगिंग बिहाइंड चाइना। लास्ट टर्शरी सेक्टर कौन सा है? देखो टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। इंडिया 61.5, चाइना 51.6 एंड पाकिस्तान
56.5। बेटा आप देखो हम सबसे आगे ग्रोथ कहाँ शो कर रहे हैं, हम नौकरी करने में बहुत आगे हैं। वी आर लैगिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं जिसमें हमें बार बार समझाया जाता है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कारण क्या है, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल हु आर डिजायरिंग टू डू द जॉब एंड नंबर ऑफ जॉब्स आर वेरी मच डिफरेंस बिटवीन द टू। जितने लोगों को जॉब करनी है और जितने लोगों के लिए जॉब है उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। इसी वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। हर इंसान कहता है कि मैं जॉब कर लूंगा, काम करने को कोई राजी नहीं है, बिजनेस करने को कोई राजी नहीं है। बेटा बिना बिजनेस के क्या होगा, हर आदमी जॉब ढूंढेगा और इतनी जॉब थोड़ी मिल जाएंगी। जब एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होंगे फिर क्या होगा, एमएनसीज में जॉब करेंगे और फिर से हमारा देश अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा, तो वो प्रॉब्लम आने वाली है फिर से। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ हमें सबको समझ आ गया बेटा जी। अभी जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ के नीचे बेटा 4 पॉइंट हैं, ये आप रीड करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।